जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आपकी चैप्टर इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 की वीडियो है। निर्धनता। तो निर्धनता किसे कहते हैं? वैसे आप जानते हैं निर्धनता किसे कहते हैं? जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता है, रोटी कपड़ा मकान, तो उसे हम निर्धन कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में निर्धनता का अर्थ क्या होता है वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम गरीबी। तो गरीबी किसे कहते हैं? तो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाना गरीबी कहलाता है। ये क्या है? एक सामाजिक समस्या है और इसमें हम इसकी जो जांच करते हैं वो किस तरह से करते हैं कि व्यक्ति गरीब है तो वो कितना उपभोग कर पा रहा है, मतलब उसको खाने की जो वस्तु मिल रही है वो बराबर कैलोरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और आर्थिक रूप से वो सक्षम है कि नहीं। तो इसके लिए हम निर्धनता का मापन करने के लिए जो मापन किया जाता है उसके दो तरीके, एक तो सापेक्ष निर्धनता और एक निरपेक्ष निर्धनता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम सापेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं? तो ये जो है ये एक तुलनात्मक अध्ययन होता है जो आय और जनसंख्या के मध्य तुलना करता है। मतलब इस अध्ययन के अंदर हम आय और जनसंख्या के मध्य में तुलना करेंगे कि आय कितनी है और जनसंख्या कितनी है। तो सापेक्ष निर्धनता जो है वो आय की विषमता का मापन करता है कि आय जो है वो सम है कि विषम है, समान है कि असमान है। नेक्स्ट जो है सापेक्ष निर्धनता आय की विषमता का मापन विकसित देशों में किया जाता है। विकसित देश आप मानेंगे जैसे कि अमेरिका, जापान, तो ये जो देश है वो बिल्कुल विकसित है। तो यहाँ पर जब निर्धनता का मापन किया जाता है तो हम सापेक्ष निर्धनता का मापन करते हैं। और सापेक्ष निर्धनता में हम दो विधि का प्रयोग करते हैं, तो लॉरेंज वक्र और गिरनी गुणांक वक्र। तो लॉरेंज वक्र और गिरनी गुणांक वक्र द्वारा हम सापेक्ष निर्धनता का मापन करते हैं। नेक्स्ट है आपका निरपेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष निर्धनता व्यक्तिपरक अध्ययन होता है। इसमें जब अपन मापन करते हैं तो व्यक्तिपरक अध्ययन मतलब एक विशेष व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। कैलोरी के आधार पर वह उपभोग के व्यय उपभोग मूल्य सूचकांक के आधार पर, मतलब कैलोरी के आधार पर और उपभोग के आधार पर, तो मतलब एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी उसका कंज्यूम करनी चाहिए, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मापन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे विकासशील देश जो होते हैं, मतलब जो देश अभी विकसित नहीं हुए हैं, वहाँ पर निरपेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है। तो ये जो भारत देश हमारा इसी के अंदर आता है और भारत देश में भी हम जब निर्धनता का मापन किया जाता है हमारे यहाँ पे भी, तो निरपेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है। और निरपेक्ष निर्धनता का मतलब कैलोरी, यदि एक व्यक्ति को उसको जितनी कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए उतनी कैलोरी मिल रही है, इसमें बताया गया है आगे क्वेश्चंस में 2100 या 2400 कैलोरी, अगर वो कैलोरी मिल रही है उनको तो वो क्या है? वो निर्धन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट जो निरपेक्षता का, भारत में जो निरपेक्षता का निर्धनता का निरपेक्षता के अकॉर्डिंग जो गणितीय समितियां बनाई गई, तो कौन कौन सी समितियां बनाई गई? तो स्टार्टिंग करते हैं हम 1971 में रत्न दांडेकर समिति बनी। रत्न दांडेकर समिति थी, उसने क्या करा, तो उसने कैलोरी के आधार पर जो की थी वो काउंटिंग की थी और औसत रूप से जो उसने कैलोरी बताई थी 2250 रुपये प्रतिदिन। मतलब जो व्यक्ति 2250 रुपये कैलोरी कंज्यूम करता है प्रतिदिन, वह लेता है, खाता है, तो वह व्यक्ति निर्धन नहीं है। यदि इससे कम है तो वह निर्धन है। नेक्स्ट है आपका वाई के अलग समिति जो 77-78 में बनी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आपका क्वेश्चन भी है। तो इसने भी कैलोरी के आधार पर निर्धनता का मापन किया था और इसने बताया था ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। यदि यह 2400 और 2100 कैलोरी अगर मिल रही है ग्रामीण क्षेत्र में, यदि व्यक्ति को 2400 रुपये कैलोरी, ये कैलोरी जो है ये खाने की एक क्वांटिटी है कि उससे जो अपने को जितनी ऊर्जा मिलती है, जितनी कैलोरीज मिलती है, उसे हम कहते हैं। तो 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी मिलती है तो वह व्यक्ति निर्धन नहीं है। नेक्स्ट लक्कड़वाला समिति बनी जिसने कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया, योजना आयोग ने इसे खारिज कर दिया। उसके बाद में 2008-9 में तेंदुलकर समिति बनी जिसमें सुरेश तेंदुलकर जिसका नाम था, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मंथली पर कैपिटा कंज्यूम एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग निर्धनता का मापन किया। और उन्होंने जो बताया वो ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये यदि मासिक, उस समय बता रहे थे कि 816 रुपये यदि प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग करता है तो वो व्यक्ति गांव में तो वो निर्धन नहीं हो। शहर में यदि वो 1000 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय करता है तो वह भी निर्धन नहीं है। उसके बाद में
2011-12 में एनएसएसओ जो है वो निर्धनता का मापन करती, तो उसने मापन किया और उसने बताया कि 21.9% जो है निर्धनता मापी गई थी 11-12 में, और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% थी और शहरी क्षेत्रों में 13.7% थी। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं 2012-13 में रंगराजन समिति बनी और उसने जो ग्रामीण क्षेत्र में 972 मंथली पर कैपिटा कंज्यूम के एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग बताया। देन शहरों में 1407 रुपये मंथली पर कैपिटा। यदि अगर मंथली वो यदि इतना एक व्यक्ति के ऊपर खर्च करता है खाने के ऊपर, तो वो व्यक्ति निर्धन नहीं है। और उस समय जब 12-13 में वापस एनएसएसओ ने निर्धनता का मापन किया तो 29.5 निकला। उसके बाद में 2016 के बाद में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था और अब टास्क फोर्स से वही निर्धनता का मापन करता है। और अब जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि निर्धनता क्यों है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो उसके पीछे मुख्य कारण हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या ज़्यादा है और हमारे पास जो आर्थिक संसाधन है वो बहुत कम है, इसकी वजह से। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे सूखा, हमारे यहाँ पे कहीं पे भी बारिश जो है वो निरंतर नहीं होती है। और दूसरा हमारी एजुकेशन, जो गांव में बहुत सारी जगह ऐसा है कि जहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमारा देश जो है वो निर्धनता जो है वो विद्यमान है और बढ़ती ही जा रही है। तो आपका ये जो चैप्टर है ये निर्धनता ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी। ओके, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।